कैसे 1997 में अमेरिका की एप्पल कंपनी जो करीब करीब बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था, आज वही कंपनी वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी बन चुका है। और मौजूदा समय में एप्पल इतना बड़ा टेक जायंट है कि इसका मार्केट वैल्यू 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स है। तो अब सोचने वाली बात है कि आखिर एप्पल ने दुनिया के बाकी टेक कंपनी से हटकर ऐसा क्या किया जिससे आज हर इंसान एप्पल के प्रोडक्ट्स को पसंद करता है, साथ ही उसे किसी कीमत पर खरीदने की चाह भी रखता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एप्पल की सक्सेस के पीछे मौजूद उन फैक्टर्स को जानेंगे जिन्हें अपनाकर आज एप्पल दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन पाया है। लेकिन उन फैक्टर्स को जानने से पहले आइए एप्पल कंपनी के इतिहास और उसके कुछ मुख्य बातों पर एक नजर डालते हैं। 1 अप्रैल 1976 वो दिन था जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एप्पल वन नाम का एक कंप्यूटर लॉन्च किया जो एक बेहद ही सामान्य कंप्यूटर था, लेकिन उसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसे पर्सनली कोई भी चला सकता था। आमतौर पर उस दौर में कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे जिसे पर्सनली हैंडल करना काफी मुश्किल था। इसी कारण से एप्पल वन कंप्यूटर मार्केट में काफी हद तक सफल रहा, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के फंडिंग से एप्पल ने अपने दूसरे कंप्यूटर एप्पल सेकेंड को भी लॉन्च किया जो पहले से भी ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ था। और देखते ही देखते 1984 तक एप्पल कंपनी एक जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। पर उसी साल जब स्टीव जॉब्स ने एक नया प्रोडक्ट मैकिंटोश मार्केट में लाया तो वो बुरी तरह से फेल हो गया और इससे कंपनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तब कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स और उस वक्त के एप्पल के सीईओ जॉन स्कली ने इस नुकसान का जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को बताकर उन्हें मजबूरन कंपनी से निकाल दिया। और यही आगे चलकर एक बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि 1985 के बाद से ये कंपनी काफी अप एंड डाउन में फंसा रहा और 1997 में एप्पल की हालत बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। कंपनी के इस बुरे हालत को देख स्टीव जॉब्स ने वापस कंपनी ज्वाइन किया और उसे दिवालिया होने से ही नहीं बचाया बल्कि कई यूनिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर एप्पल को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान 2007 में लॉन्च हुए आईफोन का था। एप्पल के आईफोन उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि अभी तक कंप्यूटर और मैकबुक बनाने वाले कंपनी ने एक ऐसा गजब का स्मार्टफोन बनाया जिसको लेकर दुनिया भर में हर तरफ क्रेज बन चुका था। इसके बाद तो कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 2011 में स्टीव जॉब्स के मौत के बाद टिम कुक एप्पल के सीईओ बने, जिन्होंने आज कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज हर दिन एप्पल $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करता है। हमने अभी एप्पल कंपनी के इस पूरे जर्नी को देखा, जिसमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर इस दौरान एप्पल ने ऐसा क्या खास किया जिससे आज एप्पल इतना सक्सेसफुल हो गया है। एप्पल के सक्सेस के पीछे पहला बड़ा फैक्टर है कंपनी का फ्यूचरिस्टिक विजन। एप्पल शुरुआती दौर से ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता था जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया से मिनिमम 2 साल आगे होता था। मतलब बाकी टेक कंपनीज जब अपने गैजेट्स में कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड कर दुनिया के सामने पेश करती थी तो उससे कुछ साल पहले ही एप्पल उस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने दे चुका होता था। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2007 में लॉन्च हुआ पहला आईफोन। इस आईफोन की खास बात थी इसका एडवांस प्रोसेसर, जो उस वक्त के सभी स्मार्टफोन ब्रांड से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एप्पल ने जिस क्वालिटी का प्रोसेसर डिजाइन किया था उसकी बराबरी का प्रोसेसर बनाने में दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स को वहां से 5 साल लग गए। यानी आईफोन लेवल का प्रोसेसर बाकी कंपनीज ने 2012 में अपने स्मार्टफोन में लॉन्च किया। इतना ही नहीं, एप्पल ने मैकबुक, आईपॉड, आईट्यून्स जैसे और भी बहुत से यूनिक इन्वेंशंस किए हैं जो उनके फ्यूचरिस्टिक विजन को दर्शाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस एप्पल के प्रोडक्ट्स लोगों को सबसे अलग होने का फील देता है। यही कारण है जिससे लोग एप्पल की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। स्टीव जॉब्स का कहना था, फॉर एनी प्रोडक्ट दैट एप्पल क्रिएट्स द पीपल हु क्रिएट इट हैव टू वांट इट यूज देमसेल्फ। यानी स्टीव जॉब्स अपने एम्प्लॉयज से कहते थे कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिन्हें बनाने के बाद आप खुद भी उसे पर्सनली यूज करना बहुत पसंद करें। इस बात से हम समझ सकते हैं कि एप्पल यूजर एक्सपीरियंस का इस्तेमाल अपने आईफोन और दूसरे गैजेट्स को और भी अच्छा बनाने में करता है। अगर सिर्फ आईफोन की बात करें तो उसे बनाने में $570 यानी करीब 45,000 रुपए लग जाते हैं, क्योंकि एप्पल इनमें काफी हाई क्वालिटी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फिर वो चाहे उसका आउटर बॉडी हो या फिर इंटरनल मटेरियल, एप्पल सभी चीजों में क्वालिटी देता है। इसके साथ ही एप्पल कंपनी कीप थिंग्स सिंपल के फॉर्मूले पर रन करता है। मतलब वे कठिन से कठिन चीजों को सिंपल बनाने का काम करते हैं। अक्सर आपको बहुत से स्मार्टफोन चलाते वक्त उनके फंक्शंस को यूज करने
में परेशानी होती है और इस चीज को एप्पल काफी इजी बना देता है। आप में से बहुत से लोगों को शायद ये बात नहीं पता है कि आईफोन्स को यूज करना बाकी स्मार्टफोन ब्रांड से बहुत आसान होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी इनके फंक्शंस को कुछ इस तरीके से डिजाइन करता है जिसे 7 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े व्यक्ति भी आसानी से समझते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ सभी चीजों को सिंपल रखना एक बड़ा कारण है एप्पल के सक्सेस का। नंबर 3, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों वैसे तो एप्पल के अलावा सैमसंग और रियलमी जैसे और भी बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्मार्टफोन बेचने के लिए हर तरह के प्राइस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसे अफोर्डेबल बताकर ही अपनी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन इन सभी कंपनी से अलग एप्पल प्राइस वॉर्स में नहीं फंसता और मार्केटिंग करते वक्त अपने प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बताने में नहीं बल्कि उनके अच्छे क्वालिटी की बात करता है। एप्पल केवल एक ऐसे ऑडियंस को टारगेट करता है जो उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है और वे उन्हें वैल्यू फॉर मनी की बात समझाते हैं कि कैसे अगर वे इस स्मार्टफोन के लिए इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो उन्हें वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्मार्टफोन मिल रहा है। एप्पल के इस मार्केटिंग आइडिया से अपर क्लास के लोग काफी इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि उन्हें प्राइस नहीं क्वालिटी मैटर करता है और जब अपर क्लास के लोग एप्पल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो उन्हें देख मिडिल और लोअर क्लास के लोगों में भी एप्पल का एक ब्रांड इमेज बन जाता है। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से समझे तो हमें पता लगेगा कि कैसे एप्पल हमारे माइंडसेट को बदल देता है। इनके मार्केटिंग से हमें एहसास होता है कि अगर किसी सामान की कीमत ज्यादा है तो उसमें सस्ते वाले सामान से कुछ न कुछ ज्यादा क्वालिटी होता है। कंपनी के इसी शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से आज हम एप्पल को सबसे बड़ा ब्रांड मानते हैं। एप्पल की कामयाबी का चौथा बड़ा रीजन है ब्रांड लॉयल्टी। अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताकर लोगों को सिर्फ स्मार्टफोन बेचने से ही कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ब्रांड का प्रोडक्ट पहली बार खरीद कर उसे यूज करता है और अगर असल में उसे प्रोडक्ट अच्छा ना लगे जैसा कि उसने खरीदते वक्त एक्सपेक्ट किया था तो आगे से वह आदमी उस ब्रांड को छोड़कर दूसरे ब्रांड्स के सामान खरीदेगा और यही बहुत से ब्रांड्स अपनी लॉयल्टी खो देते हैं। पर एप्पल इस मामले में बाकी कंपनी से सबसे आगे है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक आंकड़े के मुताबिक कम से कम एक बार एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले लोगों में से 90% लोग दोबारा जब भी कोई टेक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वे एप्पल ब्रांड का ही प्रोडक्ट बाई करते हैं, जो ब्रांड लॉयल्टी का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये ब्रांड लॉयल्टी ही प्रूफ करता है कि असल में किस कंपनी का सामान लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। अक्सर मार्केटिंग करते वक्त तो सभी ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन के अच्छे क्वालिटी का दावा करते हैं जैसे कि कैमरा और उनके प्रोसेसर्स, पर उन्हें यूज करने के बाद आपको सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स में कुछ न कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स वाली चीजें मिल ही जाती हैं। लेकिन आईफोन ही एकमात्र स्मार्टफोन है जो आपको 100% एक्यूरेट क्वालिटी प्रोवाइड करता है जैसा कि आपने खरीदते समय उसके बारे में एक्सपेक्ट किया था। कंपनी का फ्यूचरिस्टिक विजन, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और ब्रांड लॉयल्टी वो चीजें हैं जो एप्पल को कामयाब बनाती हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो किसी तरह से इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।